अतुल सुभाष के शॉकिंग सुसाइड केस के बाद अब आगरा के रहने वाले मानव शर्मा और मुंबई के एनिमेटर निशांत त्रिपाठी का सुसाइड केस पूरे भारत में डिस्कशन का विषय बना हुआ है। इन तीनों केसेस के बाद देश में पहली बार मेंस इश्यूज का मुद्दा पैराडॉक्स डिस्कशन में सामने आया। देश में पहली बार लोगों ने टॉक्सिक पैट्रियार्की, फेक फेमिनिज्म और सेक्शन 498A पर सवाल खड़े किए। मर्द को कभी दर्द नहीं होता, मर्द कभी रोते नहीं हैं। अरे मर्द तो मानसिक और शारीरिक तौर पर बहुत मजबूत होते हैं। लोगों की इसी पैट्रियार्कल सोच की वजह से कई मर्द अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं और यही घुटन एक दिन डिप्रेशन में बदल जाती है और मामला आत्महत्या तक पहुंच जाता है। हमारे संविधान में एक तरफ आर्टिकल 14 यानी इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात की जाती है और दूसरी तरफ महिलाओं को पुरुषों से कहीं अधिक कानूनी अधिकार दिए जाते हैं जो सीधे तौर पर आर्टिकल 14 को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं और देश के खराब लीगल सिस्टम और जुडिशियल सिस्टम के चलते कई महिलाओं द्वारा मर्दों को प्रताड़ित किया जाता है। दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि मैं यहाँ सभी महिलाओं के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। जिस तरह से वुमेन्स इश्यूज की बात करना सभी पुरुषों के खिलाफ नहीं होता, उसी तरह से मेंस इश्यूज की बात करना सभी महिलाओं के खिलाफ नहीं होता। नमस्कार, मैं हूं नीरज शर्मा। 9 दिसंबर 2024 बेंगलुरु के एआई इंजीनियर अतुल सुभाष मैरिटल डिस्प्यूट के चलते आत्महत्या कर लेते हैं और आत्महत्या से पहले 24 पन्नों का सुसाइड नोट और 90 मिनट का एक वीडियो छोड़ जाते हैं जिसमें उनके द्वारा उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया और ससुराल वालों पर उत्पीड़न और दहेज की मांग के झूठे आरोप लगाए जाते हैं। जिसके बाद देश में पहली बार मेंस इश्यूज का मुद्दा पैराडॉक्स डिस्कशन के रूप में सामने आया। लोगों ने देश के खराब लीगल सिस्टम और खराब जुडिशियल सिस्टम पर सवाल खड़े किए। लोगों ने सवाल उठाए कि कैसे एक करप्ट सिस्टम और महिलाओं को दिए गए कुछ कानूनी अधिकारों के चलते मर्दों को प्रताड़ित किया जाता। लोगों ने सवाल उठाए कि कैसे कुछ महिलाएं फेक फेमिनिज्म और सेक्शन 498A का मिसयूज करके मर्दों का हैरेसमेंट करती हैं। डाइवोर्स केसेस और डोमेस्टिक वायलेंस में इस्तेमाल किए जाने वाला सेक्शन 498A देश में पहली बार चर्चा का विषय बना कि कैसे कुछ महिलाएं सेक्शन 498A का इस्तेमाल कर रही हैं अपने हस्बैंड और उसके रिलेटिव्स पर झूठे आरोप लगाने के लिए। दोस्तों, अभी अतुल सुभाष केस पूरे देश में चर्चा में ही था, तभी इस केस के ठीक 2.5 महीने बाद आगरा के रहने वाले मानव शर्मा का एक वीडियो वायरल होता है जिसमें वो रोते हुए कहते हैं, मर्दों का सोचो, मर्दों के बारे में कोई तो बात करे। मेरे को जाना से कोई दिक्कत नहीं है और मैं तो खैर जाना चाहता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी ये कह रहा हूँ कि देखो, मर्दों का सोचो, प्लीज सोचो मर्दों का। अरे मर्दों के बारे में कोई तो बात करे, मर्दों के बारे में कोई तो बात करे, बेचारे बहुत अकेले हैं। और ये सारी बातें एक बार फिर से देश के लोगों को सोचने पर मजबूर कर रही हैं। आंखों में आंसू, गले में फंदा और मानव शर्मा के सुसाइड से पहले उनके स्टेटमेंट्स कई सारे सवाल खड़े करते हैं कि क्या सच में पुरुष प्रताड़ित है समाज में, कि क्या वाकई पुरुषों की कोई नहीं सुन रहा, क्या सच में कानून एक तरफा है जिससे महिलाएं खेल रही हैं और पुरुषों को प्रताड़ित किया जा रहा है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्यूडो फेमिनिज्म और टॉक्सिक पैट्रियार्कल सोसाइटी की। आखिर आर्टिकल 14 और सेक्शन 498A है क्या और कैसे कुछ महिलाएं इनका मिसयूज कर रही हैं उनके हस्बैंड और उनके परिवार के खिलाफ, और टॉक्सिक पैट्रियार्की और स्यूडो फेमिनिज्म के सोसाइटी पर क्या इंपैक्ट पड़ते हैं। आइए समझते हैं। दोस्तों, एक तरफ स्यूडो फेमिनिस्ट लोग यह कहते फिरते हैं कि मर्द सब कुछ कंट्रोल करते हैं और दूसरी तरफ टॉक्सिक पैट्रियार्कल लोग बोलते हैं कि औरतें तो सब कुछ ओवर पावर कर रही हैं। लेकिन सच क्या है? क्या भारत सिर्फ एक पैट्रियार्कल सोसाइटी है या फिर मॉडर्न फेमिनिज्म ने इसे ओवर पावर कर लिया है? दोस्तों, सबसे पहले पैट्रियार्की और फेमिनिज्म इन दोनों शब्दों को गहराई से समझते हैं। पैट्रियार्की एक सोशल सिस्टम होता है जहां आदमियों का कंट्रोल होता है औरतों के ऊपर। एक ऐसा सिस्टम जहां सारी ताकत आदमियों के हाथ में होती है। हिंदी में पैट्रियार्की को कहा जा सकता है पुरुष प्रधान सामाजिक व्यवस्था, यानी मेल डोमिनेटेड सोशल स्ट्रक्चर, जिसमें महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कमजोर समझा जाता है। दूसरी तरफ फेमिनिज्म की डेफिनेशन बिल्कुल अलग है। फेमिनिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी है जिसमें यह माना जाता है कि आदमियों और औरतों के बीच में सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल इक्वालिटी देखने को मिले, यानी औरतों को उतने ही इक्वल राइट्स मिले जितने कि पुरुषों को मिलते हैं। फेमिनिज्म का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि औरतों को आदमियों के कंपैरिजन में ज्यादा ताकत दी जा रही है,
जैसा कि मैंने पैट्रियार्की में बात की। दोस्तों, फेमिनिज्म का सिंपल सा मतलब है कि दोनों जेंडर्स में कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, यानी दोनों जेंडर्स को इक्वल राइट्स मिले। लेकिन स्यूडो फेमिनिज्म की परिभाषा बिल्कुल अलग है। जहां एक तरफ वास्तविक फेमिनिज्म में जेंडर इक्वालिटी की बात की जाती है, वहीं दूसरी तरफ स्यूडो फेमिनिज्म में केवल महिलाओं के अधिकारों की बात की जाती है। दोस्तों, स्यूडो फेमिनिज्म या फेक फेमिनिज्म में किसी भी स्थिति में बिना किसी निष्पक्षता के सिर्फ पुरुषों को ही गलत ठहराया जाता है। फेक या स्यूडो फेमिनिज्म में महिलाओं को लॉ एंड ऑर्डर का गलत इस्तेमाल करने की छूट दी जाती है, जैसे पुरुषों के खिलाफ झूठे हैरेसमेंट केस करना और दहेज के मुकदमे चलाना। यानी स्यूडो फेमिनिज्म में पुरुषों को नीचा दिखाया जाता है और औरतों को मर्दों से श्रेष्ठ बताया जाता है। यानी स्यूडो फेमिनिस्ट विचारधारा फेमिनिस्ट विचारधारा को सीधे तौर पर कॉन्ट्राडिक्ट करती है। दोस्तों, यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि मैं यहां किसी भी तरह की जेंडर स्पेसिफिक बात नहीं कर रहा हूं। मेरे कहने का यह सिंपल सा मतलब है कि फेमिनिस्ट विचारधारा समाज के लिए सुपीरियर है स्यूडो फेमिनिज्म और पैट्रियार्कल विचारधारा के कंपैरिजन में। दोस्तों, इक्वालिटी को मेल और फीमेल के आधार पर नहीं बल्कि सही और गलत के आधार पर परखा जाना चाहिए। अतुल सुभाष केस में सिर्फ 22 दिन बाद उनकी पत्नी और ससुराल वालों को बेल मिल जाती है, बच्चों की कस्टडी मिल जाती है और केस बंद हो जाता है। दोस्तों, एक बार सोचकर देखिए कि वही आरोप अगर किसी महिला ने अपने हस्बैंड पर लगाए होते जो अतुल सुभाष ने अपनी पत्नी पर लगाए थे, तो क्या यही सब होता? जवाब है नहीं। पूरे देश का मीडिया और देश का लीगल और जुडिशियल सिस्टम आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की भरपूर कोशिश कर। दोस्तों, मानव शर्मा सुसाइड केस में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। मानव शर्मा की आत्महत्या करने के बाद उनकी पत्नी निकिता शर्मा का एक वीडियो वायरल होता है जिसमें वो लोगों से सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रही हैं और अपने मरे हुए पति की बुराइयां गिना रही हैं कि वो शराब पीता था, पीटता था और उसके पास्ट की वजह से मानव शर्मा परेशान था, जिस कारण उन्होंने आत्महत्या की। मरने से पहले मानव शर्मा के आखिरी शब्द थे कि मेरे जाने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। दोस्तों, एक बार सोचकर देखिए, क्या सच में सब कुछ ठीक हो जाएगा? शायद नहीं। आज के समय में पुरुषों की आवाज को दबा दिया गया है। एक तरफ भारतीय संविधान का आर्टिकल 14 भारत के सभी नागरिकों को समानता का अधिकार देने की बात करता है और दूसरी तरफ कानून बनाते समय महिलाओं को पुरुषों के कंपैरिजन में कहीं अधिक अधिकार दिए जाते हैं, जो सीधे तौर पर आर्टिकल 14 को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, जहां किसी एक वर्ग को जरूरत से ज्यादा सुरक्षा दी जाती है और दूसरे वर्ग के अधिकारों का हनन किया जाता है। और इन सारी बातों का देश के जुडिशियल सिस्टम को भली भांति पता है। अभी हाल ही में केरल हाईकोर्ट ने डिवोर्स के एक मामले पर कमेंट करते हुए कहा था कि आईपीसी की धारा 376 के तहत बलात्कार जैसे अपराध को सिर्फ एक जेंडर से जोड़कर देखना गलत है। केरल हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया था कि अगर कोई महिला शादी का झूठा वादा करके किसी पुरुष को धोखा देती है तो उस महिला पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती, लेकिन यही काम अगर कोई पुरुष कर दे तो महिला उसे जेल पहुंचा सकती है। दोस्तों, ये सीधे तौर पर पुरुषों के अधिकारों का हनन है, जिस पर केरल हाईकोर्ट ने सुधार की आवश्यकता बताई थी। लेकिन जैसे ही ये बात सामने आई तो देश के कुछ स्यूडो फेमिनिस्ट लोगों ने इस पर विरोध करना शुरू कर दिया और लॉ एंड ऑर्डर में सुधार नहीं हो पाया। दोस्तों, आज भारत में पुरुषों के खिलाफ झूठे आरोपों का सिलसिला बढ़ता जा रहा है, जिसका सबसे बड़ा कारण है आईपीसी सेक्शन 498A। सेक्शन 498A किसी महिला को यह अधिकार देता है कि वो अपने पति और उसके रिलेटिव्स के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा दर्ज कर सकती है अगर वो महिला डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्सुअल हैरेसमेंट और दहेज के लिए अब्यूज हो रही है। लेकिन सेक्शन 498A को कई बार महिलाओं द्वारा मिसयूज किया जाता है और महिलाओं द्वारा इसे डिवोर्स केसेस में एक वेपन की तरह यूज किया जाता है। 2022 में सेक्शन 498A के मिसयूज को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी कंसर्न जाहिर किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस सेक्शन को लाया गया था औरतों पर हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए, लेकिन अब एक इंक्रीजिंग टेंडेंसी देखने को मिल रही है सेक्शन 498 के यूज की, जहां महिलाएं इसका गलत फायदा उठा रही हैं अपने हस्बैंड और उसके परिवार के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करने में, जिस कारण देश में डिवोर्स तेजी से बढ़ रहे हैं। एलिमोनी का बर्डन पुरुषों पर बढ़ता जा रहा है और देश में ऐसे एक दो केस नहीं बल्कि मल्टीपल केसेस सामने आ रहे हैं। दोस्तों, टॉक्सिक पैट्रियार्की और टॉक्सिक फेमिनिज्म के ऑपोजिट शादी करने का आधार होना चाहिए कि आप अपने पार्टनर से कितना प्यार करते हैं, कितना ट्रस्ट करते हैं और कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, और दोनों में अंडरस्टैंडिंग किस लेवल की है। लोगों को पसंद करते समय उनके अच्छे नेचर, बिहेवियर और क्वालिटीज को देखेंगे तो नेग्लिजिबल चांसेस हैं कि आगे जाकर मैरिटल डिस्प्यूट्स होंगे। लेकिन अगर शादी की बुनियाद ही पैसों पर खड़ी कर दी गई हो तो यह बात तय है कि आगे जाकर पैसों के नाम पर ही एक दूसरे को एक्सप्लॉइट किया जाएगा, और यह बात लड़का लड़की दोनों के लिए एप्लीकेबल है। और सरकार को यहां चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर में सुधार किया जाए और इक्वालिटी को सही और गलत के आधार पर परखा जाए, ना कि मेल और फीमेल के आधार पर।
अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।